हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खोया पिट्ठी की रेसिपी। ये एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश होती है जिसे खासकर पूस के महीने में बनाया जाता है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में बहुत ही यमी होता है। तो अगर आपको मेरी ये खोया पिट्ठी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि खोया पिट्ठी हम घर पे बनाते कैसे हैं। खोया पिट्ठी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा। यहाँ मैं 1 कप चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। 2/3 कप पानी, मैंने इसी सेम कप से चावल को भी मापा है, चावल के आटे को। 1 लीटर दूध, मैं यहाँ फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 100 ग्राम चीनी, अगर आपको मीठा पसंद ज़्यादा हो तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। 100 ग्राम खोया, 1 छोटा चम्मच घी, 4-5 छोटी इलायची जिसका हम पाउडर बना के यूज़ करेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने यहाँ पे काजू और किशमिश का इस्तेमाल किया है। खोया पिट्ठी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल के आटे का डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमें इसे पकाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, गैस मैंने ऑन कर रखी है और इसमें अब हम डालेंगे पानी और इस पानी को हम उबलने देंगे। पानी अब उबलने लगा है तो अब मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा और चावल का आटा डालने के बाद हम गैस को धीमा कर देंगे और इसे ढक के धीमी आंच पे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। चावल के आटा को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ और अब इसे हम किसी भी स्पैचुला के पीछे के हिस्से से इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि हम इसे छू सकें और इसे अच्छे से गूंद के एक डो की तरह तैयार करेंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम दूध को उबाल लेते हैं। दूध को उबालने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन गैस पे रख दिया है, गैस ऑन है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध और दूध को हम उबाल के तैयार करेंगे। और इसे पकाते वक्त, दूध को पकाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसे लगातार चलाते रहें वरना ये नीचे से जल जाएगी। दूध अब अच्छे से उबलने लगा है तो अब हम गैस को धीमा कर देंगे और इस दूध को धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें थोड़ा गाढ़ा करना है और जब तक दूध धीमी आंच में उबलती है तब तक हम अपना डो बना के तैयार कर लेते हैं। चावल के आटे को मैंने यहाँ पे एक प्लेट में ले लिया है और अब ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, तो अब हम इसे गूंद के एक डो की तरह तैयार करेंगे। चावल के आटे का डो मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और अब ये डो बिल्कुल पिट्ठा बनाने के लिए तैयार है। पर ये डो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए आप एक गीले कपड़े से इसे ढक के रखें। और अब डो तैयार है तो हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पिट्ठे की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच घी और इसे हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी अब अच्छे से गर्म हो गई है तो इसमें मैं डाल रही हूँ खोया और हम इसे 2 मिनट भून के तैयार करेंगे। खोया को मैंने 2 मिनट भून लिया है और अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। गैस को बंद कर देने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चुटकी इलायची का पाउडर और 1 चम्मच चीनी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं करनी है, बस इसे हम हल्का मीठा करने के लिए थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई। इसे हम अलग रख देते हैं ठंडा होने के लिए। दूध अब अच्छे से उबलने लगा है, मैंने इसे लगातार चलाते हुए पकाया है और अब हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे इस दूध को ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। इस दूध को हमें थोड़ा गाढ़ा तैयार करना है। डो भी तैयार है और फिलिंग भी तैयार है, तो अब हम पिट्ठा को शेप दे देते हैं। पिट्ठा को तैयार करने के लिए हम एक छोटा पोर्शन डो का इस तरीके से लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज का आप ना बनाएं और इसे हम थोड़ा सा हाथों की उंगलियों की सहायता से इस तरीके से फैलाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, थोड़ा फैला के इसे थोड़ा पतला कर दें। और अब हम इसके अंदर डालेंगे खोए की फिलिंग जो हमने तैयार की थी और इसे अच्छे से थोड़ा सा दबा देंगे और इसे इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ते हुए अच्छे से बंद कर देंगे इस तरीके से। और हमारा ये एक
पिट्ठा तैयार हो गया, खोया पिट्ठी बना के तैयार करने के लिए। आप चाहें तो फॉर्क से इसमें थोड़ा डिज़ाइन भी कर सकते हैं, इस तरीके से दोनों साइड से हम इस तरीके से फॉर्क से इसमें थोड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और ये एक पिट्ठा बनके तैयार है। एक तो ये तरीका है पिट्ठा बनाने का, और एक हम राउंड शेप का पिट्ठा भी बनाते हैं, मैं वो भी आपको बना के दिखाती हूँ। राउंड शेप का पिट्ठा बनाने के लिए हम ऐसे ही एक छोटा सा हिस्सा लेंगे डो का, और इसे फिर से फैलाएंगे। इसे अच्छे से फैला लेने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी फीलिंग बहुत ज़्यादा इसमें ना भरे, वरना ये फट जाएगी दूध में जाके। और इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा दें, और फिर इसे इस तरीके से बंद करते हुए, ये देखिए इस तरीके से बंद करते हुए इसे ऐसे दबा देंगे और इसे थोड़ा सा चिकना कर देंगे। और मैंने इसे थोड़ा चिकना कर दिया, और इस तरीके से आप सिंपली राउंड शेप का भी पिट्ठा बना के तैयार कर सकते हैं। जो भी आपकी पसंद हो आप उस तरीके का पिट्ठे का शेप तैयार कर लें। तो इसी तरीके से मैं सारे पिट्ठे बना के तैयार कर लूँगी। मैंने सारे पिट्ठों को शेप देके तैयार कर लिया है। दूध भी अब अच्छे से उबल रहा है, और ये थोड़ा रिड्यूस भी हो चुका है, थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने ये तैयार किए हुए पिट्ठे को डालेंगे पकने के लिए। और सारे पिट्ठों को मैं एक एक करके दूध में डाल दूंगी। सभी पिट्ठा को मैंने दूध में डाल दिया है, और अब हम इसे दूध के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे। जब पिट्ठा अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा तो ये दूध के ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, तब पिट्ठा पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे पकने देते हैं। इसे बीच बीच में थोड़ा चलाते रहें ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, जले नहीं। सारे पिट्ठा को दूध के साथ पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। इसे मैंने मीडियम आंच पे पकाया है, और अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि सारे पिट्ठे ऊपर की ओर तैर रहे हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई नट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काजू और थोड़े से किशमिश, और उसे एक बार चला देते हैं फिर से, और इसे अब हम 2 से 3 मिनट और पकने के लिए छोड़ देंगे। सारे पिट्ठे अच्छे से दूध में तैर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैंने इसे 3 मिनट और पकाया है, और अब सारे पिट्ठे अच्छे से पक के तैयार हैं। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए। और अब हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस को बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और इलायची का पाउडर, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। खोया पिट्ठा अभी बहुत गर्म है, तो चीनी इसमें अपने आप से अच्छे से घुल जाएगी और इसे थोड़ा पतला भी कर देगी। चीनी अच्छे से अब घुल गई है, खोया पिट्ठी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम बिल्कुल ठंडा करने के बाद सर्व करेंगे। आप इसे जितना ठंडा सर्व करेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। आप इसे फ्रिज में रख के 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से खोया पिट्ठी घर पे बनाइए, और अपने कमेंट्स को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।